हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में। आपका एसएससी जो कि हम कह सकते हैं कैलेंडर आउट हो चुका है 2026 और 2027 का जो कि आपका कैलेंडर आउट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो पे हम डिटेल में कैलेंडर को समझने वाले हैं कि किसका पेपर कब रहने वाला है, कब आपकी एग्ज़ाम डेट है और कब आपकी कह सकते हैं कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो हर एक चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जैसे जो कि हम कह सकते हैं एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 है, जिसका पेपर 1 आपका होना है, जिसमें नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपका 15 मार्च 2000 जो कि आपका 26 रहने वाला है। क्लोजिंग डेट आपकी 7 अप्रैल 2026 और मंथ ऑफ एग्जाम आपका 2026 में मई 2026 में रहने वाला है। इसी तरीके से आपका दूसरा जो है आपका एसएसए या फिर हम कह सकते हैं यूडीसी जो कि गैर लिमिटेड डिपार्टमेंट है, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 है। इसका पेपर 1 आपका 16 मार्च 2026 को और यहाँ पर क्लोजिंग डेट आपकी 7 अप्रैल 2026 तक रहने वाली है। और इसमें जो आपका कह सकते हैं कि मंथ ऑफ एग्जाम मई 2026 में रहने वाला है। तो ये दोनों और ये तीनों मतलब इन तीनों को कह सकते हैं कि सेम है आपका, ये तीनों आपके सेम है। डेट आप जो कि हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, क्लोजिंग डेट और आपकी मंथ ऑफ एग्जाम, क्योंकि ये तीनों एग्जाम एक साथ आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका एसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट है, जिसका पेपर 1 यहाँ पर दिया गया है, जो कि 16 मार्च 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक आपका क्लोजिंग डेट और यहाँ पर मई 2026 में आपका पेपर होने वाला है। इसी तरीके से बात करते हैं तो देखिए जो हमारे पास है कंबाइंड जो कि ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो कि आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होता है 2026 में। इसमें टियर 1 आपका होने वाला है। टियर 1 में जो कि आपका कह सकते हैं कि मार्च 2026 में आपका और अप्रैल 2026 के बीच आपका कह सकते हैं कि फॉर्म भरे जाएँगे और मई-जून में आपका पेपर होने वाला है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो कि आपका पेपर 1 होने वाला है। इसी तरीके से आपका जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो कि एग्जामिनेशन 2026 की डेट भी आ गई है। इसमें पेपर 1 जो कि आपका मार्च 2026 से अप्रैल 2026 के बीच होने वाला है। इसमें आपका मई-जून में ही पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए सिलेक्शन जो कि हम कह सकते हैं जो कि सिलेक्शन पोस्ट जो कि एग्जामिनेशन जो कि फ्रेज आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका फ्रेज होता है पेपर उसमें जो कि आपका सीबीटी होता है, एक पेपर होता है। इसमें जो कि मार्च 2026 में आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म भरे जाएँगे और अप्रैल 2026 तक फॉर्म कंप्लीट किए जाएँगे। आपका मई और जुलाई में जो कि हम कह सकते हैं कि इसका पेपर हो सकता है। मई में भी इसका पेपर लिया जा सकता है और इसका जुलाई में पेपर लिया जाएगा, तो यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी जो कि हम कह सकते हैं कि आपका सीएसएल का जो एग्ज़ाम होता है, सीएसएल का एग्ज़ाम जो कि कब होगा, तो सीएसएल का जो कि टियर 1 आपका कह सकते हैं कि फॉर्म भरे जाएँगे आपके अप्रैल 2026 से और मई 2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएँगे और यहाँ पर जुलाई-सितंबर में आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए आपका स्टेनोग्राफ़र का जो कि आपका क्या है, स्टेनोग्राफ़र जो कि ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ामिनेशन आपका 2026 जिसमें आपका अप्रैल 2026 तक आपके कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म की स्टार्टिंग है और मई 2026 तक फॉर्म आपके भरे जाएँगे और अगस्त से सितंबर में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसी तरीके से कंबाइंड जो कि हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2026 जिसमें पेपर 1 आपका होने वाला है। पेपर 1 में अप्रैल 2026 में आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट अर्थात यहाँ पर इसकी नोटिस आएगी। इसके बाद मई 2026 में इसके कह सकते हैं फॉर्म भरना बंद हो जाएँगे अर्थात फॉर्म क्लोजिंग डेट यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। इसके बाद अगस्त या सितंबर में आपको कह सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हवलदार जिसमें हम कह सकते हैं कि एमटीएस का जो आपका एग्ज़ाम है जिसमें सीबीटी होता है, जून 2026 में आपका कह सकते हैं स्टार्टिंग है, अर्थात फॉर्म आपके भरे जाएँगे और जुलाई 2026 में आपके फॉर्म कंप्लीट हो जाएँगे। सितंबर-नवंबर में आपको कह सकते हैं कि यहाँ पर पेपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका 11वें नंबर का है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस जो कि हम कह सकते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्ज़ामिनेशन 2026 इसमें आपका पेपर 1 होने वाला है। पेपर 1 जो कि आपका कह सकते हैं कि अक्टूबर-नवंबर में होगा, लेकिन आपकी स्टार्टिंग जो पेपर के
फॉर्म भरने की स्टार्टिंग है वो मई 2026 से जून 2026 तक देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 12 जो आपका है कांस्टेबल जीडी एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो कि आपका सीआरपीएफ, इसके बाद एनआईए, इसके बाद एसएसएफ एंड जो कि हम कह सकते हैं कि आपका रिफिट्स जीडी एंड असम जो कि हम कह सकते हैं राइफल्स एग्जामिनेशन 2027 आपका रहने वाला है, जो कि सीबीटी होगा, जो कि सितंबर 2026 में आपका कह सकते हैं कि फॉर्म को स्टार्टिंग किया जाएगा अर्थात भरने के लिए, और अक्टूबर 2026 तक आपके फॉर्म कंप्लीट किए दिए जाएंगे अर्थात भर की क्लोजिंग डेट आपकी अक्टूबर में रहने वाली है। जनवरी और मार्च 2027 तक जो कि हम कह सकते हैं कि आपका कह सकते हैं कि आपके पेपर को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो कि कैलेंडर जारी हुआ है, जिसमें आपके टोटल 12 कह सकते हैं कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएँगे, नेम ऑफ एग्ज़ाम। इसी तरीके से अगर आपको इन सारी विषय में जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफ़िकेशन आपकी आएगी, हर एक नोटिफ़िकेशन को आपको इसी चैनल के माध्यम से डिटेल में बताया जाएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।